नमस्कार, मैं हूं अभिन रास्तों से आपका बहुत बहुत स्वागत है टर्निंग भारत में। बिहार में बहुत जल्द चुनावी दस्तक शुरू होने वाली है, यानी शंखनाद बज चुका है। नवंबर में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में और मुंबई में बहुत भारी संख्या में बिहारी रहते हैं। ऐसे में पिछले दिनों हमने पटना का भी दौरा किया था और वहाँ के लोगों की राय ली थी कि इस बार सीएम कौन बनेगा या फिर किस तरह का माहौल होगा। मुंबई के बिहारी बिहार के मामले में क्या सोचते हैं, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। और मुंबई में जो भी बिहारी हमारे संपर्क में है, आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार इलेक्शन को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है और हम इसी मुद्दे पर उनसे बात करेंगे। कमलेश जी, बिहार चुनाव होने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? बिहार चुनाव हम लोगों के दिल की बात है। हम लोगों का जन्म बिहार में हुआ है, भले ही कर्म क्षेत्र मुंबई है, लेकिन वहाँ से पूरी तरह से कनेक्ट हैं और साल में 3-4 बार जाते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव जो मैंने जाकर वहाँ पर देखा, 3-4 बार मैं गया हूँ रिसेंटली, तो मैंने बहुत सारी चीज़ ऐसे देखे हैं जो इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो दोनों महागठबंधन और एनडीए दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छा लड़ाई कर रहे हैं और सरकार ने भी कुछ स्कीम दिया है 10,000 रुपये का हर महिलाओं के 70-75 लाख महिलाओं के अकाउंट में डाला है। उसका भी एक इफेक्ट दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा थोड़ा सा। लेकिन अब वो महागठबंधन वाले भी इसके काट में लगे हुए हैं और उन्होंने नौकरी का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि हर घर के लोगों को एक लोगों को नौकरी दी जाएगी। साथ में ही उनके नए नए स्कीम और जब घोषित होंगे तब जो पहले का इफेक्ट था वो बैलेंस होकर किस तरह से आएगा दिखाई देना पड़ेगा। दूसरा बड़ा फैक्टर है वहाँ पर प्रशांत किशोर का। जिस तरह से वो चल रहे हैं कि बिहार का पलायन को रोकना है और रोजगार के लिए भी वो बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। और आप जानते हैं कि 2014 से आज तक उन्होंने बहुत सारे पार्टियों और नेताओं को अपना सलाह दिया है, उसे उन्होंने चुनाव जीता है, कई बार हारा भी है और दीगर है, लेकिन वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और उन्होंने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन जिस प्रकार से किया है वो निश्चित रूप से तारीफ़े काबिल है। और वो मतलब कड़ी टक्कर देंगे इस बार? बिल्कुल कड़ी टक्कर देंगे, क्योंकि वो प्रशांत किशोर के जैसे मीडिया सर्वे है वो 23% के लोगों की पसंदीदा उम्मीदवार मुख्यमंत्री के दौर में आ गए हैं। 16% पर नीतीश कुमार नीचे घसर गए हैं और 36% पे तेजस्वी यादव है। हालांकि इन चीज़ों का चुनाव में बहुत बड़ा असर होगा नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर ऐसा अंदाज है कि 10 से 12% वोट वो काटेंगे और किसका वोट काटेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित बात है कि पढ़े लिखे तबका उनसे आकर्षित हो रहा है और खासकर नया जनरेशन जो है, नए लोग हैं, नए बच्चे वो आकर्षित हो रहे हैं। चिराग पासवान भी टेंशन दे रहे हैं एनडीए को। चिराग पासवान का भी मैंने एक सर्वे देखा है, शायद लोगों को बुरा लगेगा मेरी बातों का, लेकिन जो उस सर्वे के हिसाब से चिराग पासवान के जो उनके पासवान समर्थक हैं उनमें खाली 1/3 बच गया है, यानी 1/3 बच गया है। 2/3 लोग इससे नाराज हैं और उनका वोट कहाँ जाएगा अभी तक निश्चित नहीं है। मैं ये नहीं दावा कर सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा। 6 से 7% पासवान बिहार में है और अगर 1/3 पे वो इस एनडीए के समर्थन में सिर्फ, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चिराग पासवान के लिए उनको सोचना पड़ेगा कि उनके परिवार से बाहर निकल कर उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए अमूमन जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके या तो संबंधिक है नहीं तो उनके परिवार से हैं। तो इस तरह से राजनीति में अभी लोग सजग हो रहे हैं। उनको लगता है कि भाई हमने तो अपनी जात के लिए वोट दिया, लेकिन हमें क्या मिल रहा है। बदलाव के बारे में क्या कहेंगे? अभी इलेक्शन जो होने वाला है उसमें कितना बदलाव मान देखते हैं आप? बदलाव देखिए, अभी जो रिसेंट सर्वे आया है उसमें 1.6% का डिफरेंस है एनडीए में और महागठबंधन में। लेकिन वो इसके पहले का है जब तक तेजस्वी यादव ने अपने स्कीम्स की घोषणा की थी, हर एक परिवार से लोगों को नौकरी मिलने की बात की थी। तो ये काउंटर किस प्रकार से करेंगे? अगर उन्होंने काउंटर करके, देखिए इसमें चुनाव में क्या होता है कि जैसे 1.6% का डिफरेंस है तो बराबरी लाने के लिए सिर्फ 0.8% का डिफरेंस चाहिए, और उतना बदलाव हो गया और थोड़ा सा और बदलाव हो गया तो निश्चित रूप से कहीं और ऊँट किस करवट बैठेगा वो पता नहीं है। लेकिन आपने पहला प्रश्न आपके किया था बिहार, मुंबई के लोग बिहार के इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। मैं बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोग यहाँ से पैसा कमा के बिहार भेजते हैं, हमारे मजदूर यहाँ काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग यहाँ काम करते हैं और एक बड़ा तबका है जो पैसा बिहार भेजता है। लेकिन अमूमन जो प्रशासन है वो राजनीतिक मुठ्ठियों में पड़ा हुआ है और जब हम किसी को हेल्प मांगने जाते हैं, जैसे मेरा ही उदाहरण दूंगा मैं आपको कि एक पर्सनल बात हो जाएगी लेकिन कहना जरूरी है, मेरे जैसे लाखों लोग होंगे इस प्रकार से वहाँ पर, जब हम जाते हैं वहाँ पर हमारी संपत्ति को लूटा जा रहा है वोट के लिए,
किसी एक वर्ग को समर्थन किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, और प्रशासन द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण है ऐसे लोगों को, और इन परिस्थितियों में हमें वो सहायता नहीं मिल पाती है प्रशासन जो मिलना चाहिए। यानी सुशासन को आप कुशासन कह रहे हैं? कुशासन, बिल्कुल कुशासन इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारी जगहों पर आपको अमूमन हर जगह एग्जाम्पल मिल जाएगा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर आप जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो अगर आप वहाँ के लोकल हैं थोड़ा कम पैसा लगता है, लेकिन बाहर के लोग हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, कहीं से भी हैं आप, तो उनको लगता है कि बाहर का आदमी है, इसे और ज़्यादा पैसा लो। एक एक जमीन की दाखिल खारिज के लिए बहुत सारा पैसा मांगा जा रहा है। आप कहीं भी प्रशासन में जाएंगे आपको आश्चर्य लगेगा। हमारे खिलाफ एक केस था, उस केस को पहले ऑर्डर दिया गया कि एसडीओ द्वारा, समस्तीपुर के एसडीओ द्वारा, कि ये जो वादी है, वादी सक्षम न्यायालय में जाए, और बिना हमारे इन्फॉर्मेशन के, राजनीतिक दबाव के कारण उसी निर्णय को बिना हमारे कोई नोटिस दिए हुए उसको बदल के ये कर दिया गया कि जो हमारे प्रतिपक्ष हैं, हमारे जो विरोधी हैं, उनको छोड़ के हमें न्यायालय में जाना पड़ेगा। इस प्रकार का उन्होंने निर्णय दिया। और निर्णय दोनों की कॉपी मेरे साथ है। मैंने कलेक्टर को कंप्लेन किया है, कमिश्नर को कंप्लेन किया है, लेकिन आज तक वहाँ से कोई भी मुझे रिप्लाई नहीं आया कि आपका क्या कहना है, या दोनों पक्षों को बैठा। जाहिर है ऐसे में आप सरकार से नाराज होंगे? कि सरकार से हम नाराज होंगे ये व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन अमूमन ये आम तौर पर ये बातें चल रही है जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। कितना भुगतना पड़ेगा वो पता नहीं, लेकिन इसका असर जरूर पड़ेगा। थैंक यू। भाई साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण कुमार झा। हाँ, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? सर, एक्चुअली यहाँ पे डेवलप तो बहुत है, एनडीए सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा डेवलप तो बहुत है। जो कल तक 2014 से पहले वहाँ पे रात को गाड़ी आवाजाही नहीं होती थी, वो खुले होता है, प्रशासन का सहयोग है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अभी ये जो महिला के जो खाते में पैसा डाला गया है, उससे 75 लाख महिलाओं को। जी, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। जैसे महाराष्ट्र में अपना लाडली बहन योजना ने पूरा पासा ही पलट दिया था, वैसा ये योजना बहुत वहाँ के लिए। तेजस्वी ने कहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी जाएगी। नहीं, ये संभव नहीं है। वहाँ कम से कम 3 करोड़ ऐसे घरें हैं। 3 करोड़ का मतलब है कि पर डे अगर वो 365 10,000 देंगे तो वहाँ से तो ही नौकरी संभव है, लेकिन ये संभव हो नहीं सकता है। आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव जो है उसमें कुछ बदलाव आएगा या फिर सरकार यही रहेगी? नहीं, सरकार यही रहेगी, लेकिन कितना करवट क्या लेगा ये तो कह नहीं सकते, ये तो जनता जनार्दन की फैसला होते हैं, लेकिन सरकार यही रहेगी। मुंबई में कितने सालों से हैं आप? लगभग मैं 25 साल से मैं रहता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं सिविल लाइन के कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो यानी नीतीश बाबू को आप फिर से लाना चाहते हैं? नहीं, वो वहाँ पे क्या है, वो उनका राज से क्या है, हम वहाँ जब जाते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस पाते हैं। छोटी मोटी घटना तो होती है, वो तो एक घर में भी होता है, लेकिन वहाँ पे हम एक मतलब सेफ अपने आप को समझते हैं। अगर मैं गांव जाता हूँ तो अपने आप को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सुरक्षित हूँ। पहले से ज्यादा जंगल पहले से बहुत ज्यादा। अभी जंगल राज है कि मंगल राज है? देखिए, मंगल। जी। थैंक यू। अपना नाम बताइए। श्रवण कुमार झा। कहाँ के रहने वाले? गांव कौन सा हुआ? कन्हे। और मुंबई में कब से है? मुंबई में 1987 में है। अभी इलेक्शन होने वाला है बिहार में, जहाँ के आप निवासी हैं, क्या लगता है आपको? लगता है नीतीश कुमार तो 100% है जो आएगा ही। उनका कोई विरोधी नहीं खड़ा है और ना विरोधी हो सकता है। जितना भी है हमारे गोराबोराम क्षेत्र है, गोराबोराम में 100% है जो उनका आना जरूरी है। अब वोट चोरी की आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो तो उनका तो आज से क्या, राहुल गांधी का तो हमेशा यही है, जो वोट चोरी, गद्दी चोर, ये सब उनका कहने की बात होता है हमेशा। और लेकिन उनको तो पप्पू ही है। पप्पू का कोई ठिकाना ही नहीं है, कब क्या बोलेंगे। कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने लायक है। एक नीतीश कुमार ऐसा है जो 20 साल से अभी तक बहुत डेवलपमेंट किया हुआ है, जो आज दिख रहा है। लेकिन पिछले दिनों मैंने पटना के युवाओं से बात की तो उनमें से कुछ लोगों का कहना कि बदलाव होना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए। उस बारे में क्या कहेंगे आप? सबको तो मिलना ही चाहिए, ऐसा तो सबको मतलब नीतीश जी को जाना होगा।
नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो उसका नीतीश कुमार को तो 100% है जो पब्लिक चाहता है। वहाँ पे वो जो भी मांग करते हैं पब्लिक, वो हाजिर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनको सरमथन 100% है जो वो बनेगा ही मुख्यमंत्री इस बार। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बातों पर हम ध्यान रखेंगे, धन्यवाद। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ। जो मुंबई में बिहारी हैं, काफ़ी समय से रहते हैं, उनसे बात कर रहा हूँ कि बिहार में इस बार इलेक्शन जो है इसको किस रूप में देख रहे हैं। हमारे साथ संतोष झा हैं। आप कितने सालों से संतोष जी मुंबई में? मुंबई में हम नियर अबाउट आपको 24 साल से यहाँ 2004 से रेगुलर यहाँ पे हैं। वेरी गुड। और मैंने यहाँ अपना जो का उपार्जन अपना कर रहे हैं। हाँ जी। और आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में मेरी वाइफ है, हाउस वाइफ है, और मेरी 2 बच्ची हैं, 2 लड़कियां हैं। अच्छा, वोट आप यहीं देते हैं? वोट तो मैं यही देता हूँ, लेकिन एक नाता तो बिहार से है ही आपका। पूरा बिहार से नाता है। हर बार साल में 2-4 बार, कम से कम 4 बार जाते हैं। वहाँ का जो फेस्टिवल होता है या वहाँ का जो भी राजनीतिक उत्सव का अनुभव रखते हैं, वहाँ के नेताओं से बातचीत होती है। मैंने अपने कल्चर को मैंने छोड़ा नहीं है अभी, मैंने जो महाराष्ट्र में रहने के बाद। नवंबर में 2 चरणों में चुनाव है बिहार में। हाँ, उसको क्या लगता है देख के कि इस बार किसकी सरकार आएगी? देखिए, सरकार तो मिला जुला के जो भी है नीतीश कुमार की आई, क्योंकि जो आज से 15 या 20 साल पहले जो लालू यादव जी ने जो बिहार का जो माहौल खराब कर दिया था, उस माहौल को फिर से जंगल राज जिसको कहा जाता है, उसको फिर से लोग दोहराने के लिए नहीं चाहते हैं। इसलिए मिला जुला के जो भी है गवर्नमेंट एनडीए का ही बने। हाँ। लेकिन अभी 2-3 चीज जो बहुत सी बातें, लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी। नहीं, वो तो एक्चुअली क्या आप कहते हैं कि चुनाव में जो बहुत तरह के जाकर के जो वादे होते हैं, इस वादे में कोई जान नहीं लगता है, वो कहाँ से दे सकते हैं। तो मुझे इस बात पे अब हो सकता है कि कुछ अगर उनकी सरकार बनती तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैंने लग नहीं रहा है कि ऐसा हो पाएगा। अभी मुंबई में जो बिहारी हैं उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि बीच में बहुत पॉलिटिकल इश्यूज आ गए थे, राज ठाकरे। नहीं तो बॉम्बे में जो लोग हैं, यहाँ तो क्या है, लोग काम करने वाले बिहारी और यूपी वाले जो लोग हैं, वो अपने कर्म की बदौलत यहाँ पे वो कर्म करते हैं और कर्म से अपने जीते हैं। तो क्या राजनीति का थोड़ा भी बीएमसी का यहाँ भी इलेक्शन है, तो इस माहौल को थोड़ा गरमाने के लिए उन्होंने एक एजेंडा अपनाया। संतोष जी, एक नाम बहुत तेजी से उभरा है बिहार में, और इसके पहले चिटपुट थे, लेकिन प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, प्रशांत बहुत जनसुराज। जी हाँ। उनका भविष्य कैसे देखते हैं आप? देखिए, आने वाले उनका जो मुद्दा है वो बहुत यथार्थ मुद्दा है, और सचमुच एक राजनीतिक दृष्टिकोण से उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और वो हर नेता का दायित्व बनता है कि आप जिस स्टेट में है उसकी जनता को भलाई करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उतना उनका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन आने वाला फ्यूचर उनका ब्राइट है। कुल मिला के इनके कहने का मतलब यही है कि बिहार में बाहर है, इस बार भी नीतीश कुमार है। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बिहार में इलेक्शन होने वाले नवंबर में 2 चरणों में। संजय अनुपम जी हैं, इनके बारे में ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा, ये इनकी बातों से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, कैसे देखते हैं? बिहार का यह चुनाव बहुत ही क्रूशियल चुनाव होगा, इसलिए कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पर विपक्ष ने संदेह जाहिर किया। पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार लोकसभा चुनाव जीतती आ रही है, कई राज्यों में चुनाव जीती है। उसके बाद विपक्ष हताश होकर के अब ये आरोप लगा रहा है कि लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं, ये वोटों की चोरी कर रहे हैं। और इसी पृष्ठभूमि में, इसी बैकग्राउंड में बिहार में चुनाव हो रहे हैं। और ऐसे में अगर बिहार का चुनाव, मैं अपना एक विश्लेषण दे रहा हूं, अगर बिहार का चुनाव एनडीए दोबारा जीतता है तो विपक्ष के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ेगा। और अगर बिहार का चुनाव एनडीए नहीं जीत पाता है तो फिर ये जो फर्जी आरोप लगाने वाले लोग, उनका हौसला और बुलंद हो जाएगा। अब आप ये जानना चाहेंगे कि मेरे हिसाब से बिहार में क्या हो सकता है। पिछले 20 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक सरकार काम कर रही है। उस सरकार ने 2-3 काम बहुत ही, एक समझ लीजिए कि एक बहुत उल्लेखनीय काम किया है। पहला तो वहां कानून और व्यवस्था स्थापित हुई। नीतीश जी के आने से पहले जब लालू जी का राज था तो वहां पर कानून और व्यवस्था के नाम पे कोई भी चीज नहीं थी। राज था कि जंगल राज था? जो जंगल राज कहिए, गुंडा राज कहिए, जो भी कहिए। लालू जी के यहाँ अगर उनकी बेटी की शादी होती थी
तो उनके परिवार के लोग, उनके साले वगैरह जो साधु वाधु थे, वो सीधे जाया करते थे शोरूम में और सीधे गाड़ी उठा के ले आते। शाम को 7 बजे के बाद बिहार में लड़कियां, पटना की सड़कों पे लड़कियां घूम नहीं सकती। अपहरण उद्योग नाम का एक नया उद्योग बिहार में स्थापित हुआ था, जिसके तहत जो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, या थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, अच्छे डॉक्टर हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उन लोगों को लोग किडनैप करते थे, फिरौती वसूलता था। ये सब लालू यादव जी के देख रेख में होता था। और इसको बिहार के 2 जनरेशन ने बहुत ही शिद्दत के साथ झेला है। और उसके बाद का जो जनरेशन है उसको इस बात का अंदाजा है कि पहले क्या होता था। तो नीतीश जी के आने के बाद एक तो ये वातावरण बहुत अच्छा हुआ, दूसरा उन्होंने बिहार के लड़कियों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जो इंतजाम किया वो जबरदस्त है। उनको साइकिल देना, स्कूल तक जाना, तो साक्षरता के दृष्टिकोण से बिहार में महिलाओं का जबरदस्त एक साक्षर बनाने का काम हुआ। और तीसरी बात है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हुआ है। कभी आपने सुना था कि राजगीर में एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होगा जहां क्रिकेट हो रहा है और हॉकी हो रहा है? पटना में मेट्रो आएगा, कभी सोचा था आपने? बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं भी हाल के दिनों में 2-3 बार गांव जाना हुआ मेरा, तो मैं देख रहा हूं वहां जो रस्तों का विकास हुआ है जबरदस्त। पटना में समझ लीजिए कि मैरिन ड्राइव बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। पटना में पीछे से निकल के जाओ तो जहां पटना से पटना सिटी जाने में हमको घंटे, 1.5 घंटे लग जाते थे, अशोक राजपथ से होते जाते थे, पटन देवी होते हुए जाते थे, कहां जाम में फंस जाएंगे पता नहीं। अभी एक ऐसा हाईवे बना है कि आप 10 मिनट के अंदर पटना से पहुंच सकते हैं, पटना सिटी के बाहर के, मतलब एकदम आउटस्कर्ट्स पे। तो ये सब, और ये सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे डेवलप, इसमें गड़बड़ियां भी होती हैं, कोई पुल गिर गया, ये गिर गया, अब बहुत सारी चीजें बनती है तो एक आध चीजें खराब भी हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल पिछले 20 वर्षों में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। बिहार में अमन और चैन आया है, और बिहार में कहीं ना कहीं कानून का राज है, जंगल राज नहीं। और इसलिए बिहार के लोग निश्चित तौर पर एनडीए को एक बहुत बड़ी ताकत से चुनकर लाएंगे इस बार, ऐसा मेरा मानना है। आपके एक दोस्त हैं, बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं एनडीए को, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी एक बेसिकली ये समझ लीजिए कि पोल मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। पहली बार एक बिहारी होने के नाते उनके अंदर एक तड़प हुई कि बिहार के लिए कुछ किया जाए, और उन्होंने जन स्वराज नाम की एक पार्टी शुरू की है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पहले प्रयास में उनको कोई आशातीत सफलता मिलेगी। कुछ वोट मिलेंगे, निश्चित तौर पर वोट मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों तबके से, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, इन दोनों तबकों के अलावा एक पक्ष है जो दोनों में से किसी के साथ नहीं है, तो वो एक तीसरा विकल्प ढूंढता है। वो तीसरा विकल्प जो ढूंढने वाले लोग हैं उनके पास जाएंगे, लेकिन वो इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है कि इनको बहुत बड़ी सफलता दे दे। कुछ परसेंटेज ऑफ वोट मिल सकते हैं, कुछ सीटें भी आ सकती हैं, लेकिन चमत्कार होगा और एनडीए और विपक्ष से बहुत आगे निकल जाएंगे। मेरा ऐसा यहाँ पर बैठे बैठे मैं अंदाज जो लगा रहा हूँ, मैं एकदम से बिहार का भी ग्राउंड रिपोर्ट क्या मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मैं अपने लोगों से मिलता हूँ, हमारे रिश्तेदार आते हैं, जो दोस्तों से बात होती है, सीएम वही रहेंगे ना? है? अब सीएम कौन रहेगा वो तो एनडीए तय करेगा, वो तो बीजेपी का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पिछले 20 वर्षों से तो नीतीश कुमार एक क्या कह सकते हैं कि एक अनिवार्य किस्म के मुख्यमंत्री बनकर स्थापित हैं। तो बिल्कुल ये स्थापित जो हो गए हैं, इसको लेकर आने वाले दिनों में दिलचस्प ये होगा कि वाकई तस्वीर किस तरह से बदलती है। और संजय निरुपम जी ने अपनी बात कह दी है, अब मतदाताओं की बारी है, ये चर्चा जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ बिहार इलेक्शन में क्या होगा इस बार, अंतिम कड़ी है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले अपने नाम परिचय बताइए। मेरा नाम गोविंद यादव, गोविंद रामचंद्र यादव। यस, मैं मुंबई से रहने वाला हूँ। नवंबर में 2 चरणों में इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, क्या बदलाव चाहते हैं आप या देखना चाहते हैं? लेकिन मैं अभी जब बिहार गया था तो वहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि इस बार बदलाव, लोगों के मन में बदलाव है। अच्छा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तेजस्वी जी की सरकार बन जाए। अच्छा, ये बड़ी खबर है। अभी तक हमने जिन लोगों से बात की वो बदलाव की बात कर रहे थे, नीतीश जी का भी नाम लिया, लेकिन तेजस्वी जी का नाम प्रमुखता से आया है। तो क्या खूबी है? उन्होंने कहा कि सबको नौकरी देंगे। नौकरी का उन्होंने बोला कि 20 महीने में हर घर नौकरी देंगे। तो ठीक है, 20 महीने में नहीं देंगे, लेकिन शुरुआत तो कर देंगे। आज महाराष्ट्र में जो लालटेन से रोशनी निकलेगी, रोशनी निकलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता।
और अच्छी सरकार बनेगी। मतलब तेजस्वी जी सीएम बनेंगे फिर, लेकिन राहुल गांधी तो आनाकानी करते हैं, उनको उनका नाम लेने में। राहुल गांधी की आनाकानी चलने वाली नहीं है। उनको भी समझ में आ गया है कि तेजस्वी ही यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार होता है चुनाव, और बिहार में जिस तरह से लोगों की सोच बदल रही है, खासकर मुंबई के बिहारियों की जो सोच बदली है, उससे आप वाकिफ हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव नवंबर में है, 2 चरणों में, और जब जनता का फैसला आएगा तो उसे हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। भले ही कोई भी आए, सरकार किसकी बनती है तो बात की बात है, लेकिन तेजस्वी का नाम लेकर इन्होंने माहौल को बदल दिया है मुंबई में। लेकिन हमें पता है कि जनता जो चाहेगी वही होगा। अवनींद्र आशुतोष, टर्निंग भारत, मुंबई।